Hello class, today we are going to talk about the chordata classification। देखो बच्चों, आज हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि chordata का जो है क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। कल हमने बात करी थी chordata के जो है जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि chordata हैं क्या। तो हमने इसमें जो है 3-4 कैरेक्टर्स देखे थे जो कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे chordata के, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को कि क्या क्या कैरेक्टर्स थे और किस बेस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन हुआ था। तो हमने कल बात करी थी कि जो एनिमेलिया जो किंगडम था, 5 किंगडम थे हमारे पास, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, है ना। तो जो एनिमेलिया था उसको जो है 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। और आज हमें पढ़ना है कि कॉर्डेटा कैसे क्लासिफाई किया गया है और ये किस बेस पर हुआ था। ये जो क्लासिफिकेशन था कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का, हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड के बेस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स में, जिस जीव में जो है नोटोकॉर्ड पाई जाएगी वो किस में आ जाएगा, कॉर्डेटा में आ जाएगा। जिसमें नहीं पाई जाएगी वो किस में आ जाएगा, नॉन कॉर्डेटा में आ जाएगा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और क्या देखा था, 2-3 कैरेक्टर्स के देखे थे जो कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे कॉर्डेटा की। कि एक तो क्या पाया जाना है कि डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना है, ओके। और हमने क्या देखा था, एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स की फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और हमने क्या देखा था कि एक एनस के पीछे एक प्रोजेक्टेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो आपको जो है इन जीवों में ये 3-4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे उसके जीवन के किसी ना किसी स्टेज में, चाहे वो लार्वा में मिले या एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिले, किसी में मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अब बात करते हैं कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन की, जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। तो देखो बच्चों, जो कॉर्डेटा है फाइलम, ठीक है। कल हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि इसको जो है 2 मेजर ग्रुप्स में जो है डिवाइड करा हुआ है। एक क्रेनिया मैंने बताया था और क्रेनियाटा बताया था, और बताया था कि एक क्रेनिया को आप प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हो या लोअर कॉर्डेट्स भी बोल सकते हो, और क्रेनियाटा को आप यू कॉर्डेट्स या हायर कॉर्डेट्स भी बोल सकते हो। क्या फ़र्क है प्रोटोकॉर्डेटा में और यू कॉर्डेटा में, क्या फ़र्क है लोअर कॉर्डेटा, मतलब क्या मतलब है इन शब्दों का, क्या कहना चाह रहे हैं ये शब्द हमसे। तो ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो कॉर्डेटा है उसको आप 2 श्रेणियों में या 2 सीरीज में मतलब विभाजित कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि लोअर कॉर्डेट्स यानी निम्न श्रेणी के जो निचले दर्जे के, मतलब निचले दर्जे के जो कॉर्डेट्स हैं, और एक हायर कॉर्डेट्स मतलब कि उच्च श्रेणी के या हायर जो ऊंचे दर्जे के हैं। अब क्या फ़र्क है इनको नीचा ऊंचा, मैं मतलब क्यों कह रहा हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, ये हायर कॉर्डेट्स हैं, ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, ये यू कॉर्डेट्स हैं, ये एक क्रेनिया है, ये क्रेनियाटा है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, एक क्रेनिया का मतलब है कि क्रेनियम, मतलब इनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। ए मतलब ए फॉर एब्सेंट, क्रेनिया रिलेटेड टू क्रेनियम, ओके। तो ये जो एक क्रेनिया होंगे इनमें क्या होगा, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होगा। ये आप बात समझ लो, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने कहा कि प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव या फर्स्ट, ठीक है। तो दीज आर दी फर्स्ट कॉर्डेट्स। अब सबसे पहले जो कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई थी, तो उनमें सबसे पहले जो कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई थी वो यहीं थे, प्रोटोकॉर्डेट्स ही थे, ठीक है। और क्या कह रहा हूँ, लोअर कॉर्डेट्स। तो सबसे पहले जो है अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी काम को करो तो सबसे पहले वो सरल ही करना चाहोगे। मतलब इवोल्यूशन में क्या था कि सबसे पहले जो लोअर कॉर्डेट्स बने, उसके बाद जो है हायर कॉर्डेट्स बने। अब बात करते हैं इधर। अब इधर हम कह रहे हैं कि क्रेनियाटा मतलब कि क्रेनियम, है ना। तो इनमें क्या होगा, ब्रेन बॉक्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूकोर्डेटा क्या है, यूकोर्डेटा मतलब कि ट्रू कॉर्डेट्स, जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं। दूसरा कहा है हायर कॉर्डेटा, तो ये लोअर कॉर्डेट से हायर है, इनके पास एक एडवांस कैरेक्टर होगा। आगे पढ़ेंगे कि क्या एडवांस कैरेक्टर है प्रोटोकॉर्डेट्स के कंपेयर में, क्यों इनको हम यू कॉर्डेट्स बोल रहे हैं, क्यों हम इनको हायर कॉर्डेट्स बोल रहे हैं, ओके। तो क्रेनियाटा तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास ब्रेन बॉक्स है, लेकिन यू कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास
एक एडवांस कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कि इनमें जो नोटोकोड होती है, ठीक है, इनमें जो नोटोकोड होती है वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है उस जीव के लाइफ स्पैन में किसी न किसी स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ओके, तो क्या होता है कि जो नोटोकोड है वो होगी ज़रूर, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जैसे जैसे उसका विकास होगा समय के दौरान, समय बीतते बीतते वो जो है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगी, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो या बैकबोन सिंपली भाषा में बोलते हो। अब देखिए हमने क्या करा है, ये प्रोटोकोडेटा, पहले प्रोटोकोडेटा का देख लेते हैं, लोअर कोडेटा एक क्रेन है, तो मैंने खाली जो है प्रोटोकोडेटा लिखा है यहाँ। तो प्रोटोकोडेटा जो ग्रुप है उसको जो है सिंपली दो सब फाइलम में डिवाइड करा हुआ है, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, ठीक है बच्चों। और ये जो दो सब फाइलम है यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, दो ही सब फाइलम है इसके पास, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, और इनके नाम में ही इनका जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स छिपा है। यूरोकोडेटा मतलब यूरो का, यूरो जो शब्द है विच इज़ रिलेटेड टू टेल, टेल मतलब पूंछ। तो यूरोकोडेटा में एक ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे आप, हर्डमानिया, ठीक है। और हर्डमानिया में आप मतलब उसका जो एडल्ट होता है वो बहुत ही, आप ये कह सकते हो, उसके पास ऐसे मतलब उसके पास ना तो नोटोकोड होती, वर्टिब्रल कॉलम तो होती ही नहीं क्योंकि ये प्रोटोकोडेटा है, और फिर भी हमने उसको जो है क्या रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो लार्वा होता है, जिस लार्वा से वो बनता है, ओके, उसकी लार्वा की टेल में, ओनली टेल में जो है क्या होती है, नोटोकोड होती है। समझ में आ रहा है आपको? यूरोकोडेटा हम किस लिए बोल रहे हैं, यूरो इज़ रिलेटेड टू टेल, ठीक है। यूरोकोडेटा में आप जो ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे हर्डमानिया, ओके, तो उसमें क्या है, उसका जो लार्वा है उसकी लार्वा की टेल में जो है क्या पाई जाएगी, नोटोकोड पाई जाएगी, इसलिए इसको जो है कोऑर्डिनेटा में रखा है और इसलिए ये प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंडर आता है। ये प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से। अब बात करते हैं सिफेलोकोऑर्डिनेटा की। सिफेलोकोऑर्डिनेटा में क्या है, सिफेलोकोऑर्डिनेटा में सिफेलो रिलेटेड टू हेड है ना, सिफेलिक रीजन आपने पढ़ा होगा है ना। तो सिफेलो जो वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू हेड, ये जो सिफेलो वर्ड है मतलब इसका क्या मतलब हो, सिफेलोकोऑर्डिनेटा है ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनमें जो नोटोकोड है वो इसके हेड रीजन तक फैली हुई है, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही इनका जो है नाम रखा हुआ है। अब हेमिकोऑर्डिनेटा की बात कर लेते हैं। आपने बीएससी क्लास में पढ़ा होगा हेमिकोऑर्डिनेटा, है ना, और हमने भी पढ़ा था अपनी जब हम स्टडी कर रहे थे। तो हेमिकोऑर्डिनेटा को जो है हमने इसी के अंडर पढ़ा था, प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंडर ही पढ़ा था। तो पहले जब हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बुक्स थी या जो रिसर्च थी उसके हिसाब से जो है हेमिकोऑर्डिनेटा को प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंडर ही रखा गया था। लेकिन जब इसकी डीप स्टडी हुई तो सन 2005 में मालूम चला कि जिसको हम मतलब इसमें नोटोकोड थी, हम समझ रहे थे कि इसमें नोटोकोड है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें नोटोकोड नहीं है। जिसको हम नोटोकोड समझ रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ और है, और इसको हमने गलती से नोटोकोड मान लिया था। और अब जब हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो नोटोकोड नहीं है, तो अब इसको यहाँ से उठा करके एक सेपरेट जो है फाइलम बना दिया गया है हेमिकोऑर्डिनेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि पहले इसको जो है एज अ प्रोटोकोड एज अ कोऑर्डिनेट ही कंसिडर्ड किया जाता था, बिकॉज हम सोचते थे कि इसके पास जो है नोटोकोड है। आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या था और क्यों ऐसा जो है कन्फ्यूजन हुआ कि हमने इसको कोऑर्डिनेट मान लिया, तो देखेंगे आगे। हेमिकोऑर्डिनेटा मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कि हेमिकोऑर्डिनेट्स मतलब कि आधे कोऑर्डिनेट्स हैं ये। इनके पास कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, या बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं कि उसके जैसे ही कैरेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर से, इसलिए इसको हेमिकोऑर्डिनेटा कहा गया है। और अब इसको जो है एज अ मतलब अब हम इसको जो है कोऑर्डिनेटा के अंडर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसको हम नोटोकोड मान रहे थे, देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा का नोटोकोड। और जब नोटोकोड ही नहीं है तो हम इसको इसमें कोऑर्डिनेटा में रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है अब कोऑर्डिनेटा से निकाल करके एज ए सेपरेट ग्रुप नॉन कोऑर्डिनेट्स या इन्वर्टिब्रेट्स के अंडर इंक्लूड कर दिया गया है।
दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं यूकोर्डेटा की। यूकोर्डेटा यानी कि क्रेनियाटा, यानी कि वी कैन से हायर कॉर्डेटा, है ना। अब इसके पास एक ही सब फाइलम है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रोटोकॉर्डेटा है या लोअर कॉर्डेट्स है या वी कैन से एक क्रेनियाटा है, इसके पास कितने सब फाइलम है? तीन सब फाइलम थे, लेकिन तीन में से जो है एक हेमिकॉर्डेटा, जिसको जो है पहले कॉर्डेटा समझा जाता था, उसको जो है किस में रख दिया उठा करके, मतलब एज ए सेपरेट ग्रुप, सेपरेट सब फाइलम कर दिया गया है अब। तो अब इसके पास दो ही सब फाइलम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी, यूकोर्डेटा की बात करें या हायर कॉर्डेटा की बात करें या क्रेनियाटा की बात करें, इसके पास केवल एक ही सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेट। अब नाम में ही इसका कैरेक्टर छिपा है, ठीक है। शब्दों को समझने की कोशिश करना तो आपको जो है आसान लगेगा थोड़ा। तो वर्टिब्रेटा क्यों कहा गया है ऐसे? वर्टिब्रेटा मतलब ये कॉर्डेट तो हैं, मतलब नोटोकॉर्ड तो होगी इनकी लाइफ स्पैन में, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएगी किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। अब एक स्टेटमेंट में कहता हूँ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? दोबारा बोल देता हूँ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मेरा कहने का मतलब है कि सभी जो वर्टिब्रेटा हैं, सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्डेटा है उसको जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकोर्डेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा ऐसे जीव हैं जिनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित नहीं होती है, या परिवर्तित नहीं के द्वारा रिप्लेस नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस नहीं होती है। तो प्रोटोकॉर्डेटा ऐसे जीव हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, बट ये रिप्लेस नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई मैंने ऐसा क्यों स्टेटमेंट कहा कि जो है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यही सिंपल सा फंडा है कि हम ये कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड तो होगी प्रोटोकॉर्डेट्स के पास, पर वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस नहीं होती है, दैट्स ऑल। लेकिन इनमें क्या है, इनमें दोनों होगी, मतलब नोटोकॉर्ड होगी, है ना। जैसे हम अपनी बात करें, है ना, हम ह्यूमन है ना। अब आप बोलोगे कि सर हमारे पास नोटोकॉर्ड है क्या? तो बेटा मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, मतलब माता के गर्भ में रहे है ना, तो तब क्या है, नोटोकॉर्ड थी हमारे पास। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट के ड्यूरिंग, जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था हमारी माता के गर्भ में, तो तब जो है वो नोटोकॉर्ड विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब इसको जो है दो डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया। फर्दर जो है वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन्स या सेक्शंस कह लो आप, ठीक है। कौन कौन से? एग्नेथा और ग्रेथोस्टोमेटा, एग्नेथा और ग्रेथोस्टोमेटा। अब ये जो एग्नेथा है, ठीक है, इस शब्द का मतलब समझते हैं, क्या वर्ड ये कहना चाह रहा है हमसे। एग्नेथा मतलब ए फॉर एब्सेंट, ग्नेथा जो वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू जॉज, जॉज मतलब जबड़े, जो हमारे जबड़े हैं, ठीक है। अब ए फॉर मैंने क्या बताया, एब्सेंट, और ग्नेथा विच इज़ रिलेटेड टू जॉज यानी जबड़े, यानी कि इनमें क्या होंगे, जबड़े एब्सेंट होंगे। ये बात तो आप समझ लो, ठीक है। ये मत समझ लेना कि इनके पास टीथ नहीं होंगे, टीथ होंगे लेकिन जबड़े नहीं होंगे, ठीक है। टीथ होंगे लेकिन जबड़े नहीं होंगे। एक नेता मतलब जो जबड़े हैं वो एब्सेंट होंगे, जॉज जो एब्सेंट होंगे। अब इनमें कुछ एक्सटिंक्ट क्लासेस भी हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट क्लासेस को हम पढ़ना नहीं है, हमें एक ही इनकी जो है लिविंग क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। ये जो एक ही क्लास है इनके पास, कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब, अब इसमें भी ये जो वर्ड है ये भी इसके कैरेक्टर को दर्शा रहा है। कैसे? साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब एक ओपनिंग, जैसे कि हमारा मुंह एक ओपनिंग है ना।
और साइक्लोस्टोमेटा मतलब इनका जो मुंह होगा वो गोल आकार का होगा, ठीक है। इसलिए इस क्लास का नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। और इसमें आप पढ़ोगे पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन, है ना, जो कि बेसिकली जो है एक्टोपैरासाइट है पेट्रोमाइजोन की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि दूसरी फिशेज के ऊपर जो है, और ये जो है मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और एक्टोपैरासाइट होता है मतलब दूसरी फिशेज के ऊपर जो है अपने वहाँ से जो है चिपक जाते हैं और वहाँ से जो है अपना जो न्यूट्रिशन है उसको सक करते हैं। बाद में बात करेंगे हम, फिलहाल तो आज हम इसकी इस क्लास में जो है क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली मीन्स इसका क्या है कि इनका जो है राउंड माउथ होगा, ओके, और इनके पास जबड़े नहीं होंगे। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, बेसिकली जो है एक्टोपैरासाइट होते हैं। अब बात करते हैं डिवीज़न जो है गनेथोस्टोमेटा। तो गनेथोस्टोमेटा मतलब स्टोमेटा मतलब ओपनिंग लाइक जैसे कि हमारा माउथ है ना। और तो गनेथोस्टोमेटा का मतलब है कि इनके पास जबड़े होंगे, मतलब गनेथोस्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब माउथ में जो है क्या होंगे, जबड़े होंगे। अब इसको जो है फर्दर जो है 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लास में नहीं, 2 सुपर क्लास में जो है डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो 2 सुपर क्लास है, एक है पेसिज, पाइसिज, जैसे भी वो आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, मैं पीसीज भी बोल देता हूँ, पाइसिज भी बोल देता हूँ। और दूसरी है टेट्रापोडा। पाइसिज जो है दे हैव फिन्स, मतलब जिनके पास फिन्स होंगे वो पाइसिज में आ जाएंगे। और बेसिकली जितनी भी ट्रू फिश हैं वो सारी की सारी पाइसिज में आती हैं, पाइसिज जो सुपर क्लास है। और टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब कि 4 और पोडा मतलब कि पैर, यानी कि जिनके पास जो है 4 पैर होंगे बेसिकली वो किस में आ जाएंगे, टेट्रापोडा में आ जाएंगे। और पाइसिस में क्या आ जाएंगी, जितनी भी ट्रू फिश है। और इसमें जो है 2 क्लास आपको पढ़ने को मिलेगी, कॉन्टिक्थाइस और ऑस्टिक्थाइस। कॉन्टिक्थाइस मतलब कि कॉन्टिक्थाइस, अब बच्चों शब्दों को समझने की कोशिश करना। कॉन्टिक्थाइस का मतलब है कि कॉन्ड्रिक का मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। और ऑस्टिक्थाइस, ऑस्टियो जो वर्ड है विच इज़ रिलेटेड टू बोन, और ये कैसी होती है, बोनी फिशेज होती हैं। कॉन्टिक्थाइस में जैसे कि आपने शार्क पढ़ी होगी, है ना। तो बल्कि जो कॉन्टिक्थाइस होती हैं, ये आप ये मत सोचना कि ये जो है कार्टिलेज से बनी हुई है तो इसका मतलब ये ऑस्टिक्थाइस से कमज़ोर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टिक्थाइस हमको खाती है और हम जो है ऑस्टिक्थाइस को खाते हैं। सिंपली मीन्स ये है याद करने का। शार्क जो है आपको खा जाएगी और आप किनको खाते हो, ऑस्टिक्थाइस को। डिटेल में पढ़ेंगे हम इनको। अब बात करते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब कि 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले सबसे पहले इसमें एम्फीबिया। अब पीसेस से जो है निकल कर कुछ जीव जो है ऐसे चले गए जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो है अपना मतलब आवास करने लगे, ठीक है। अब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे तो रहने लगे, लेकिन उनको अंडे देने के लिए जो है पानी में आना पड़ता था। तो एम्फीबिया मतलब ऐसे जीव जो कि दोनों हैबिटेट में जो है अपना आवास करते हों, हैबिटेट जिनकी दोनों हैबिटेट में रहने की जो है क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से, मतलब उनको दोनों हैबिटेट की जो है ज़रूरत होगी। तो एम्फीबिया, ठीक है। एम्फी मतलब बोथ हैबिटेट, जो दोनों वातावरण में रह सकता हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी और वाटर जो पानी का जो हैबिटेट है, वाटर का जो हैबिटेट है। नेक्स्ट है रेप्टीलिया। एम्फीबिया से जो है रेप्टीलिया का विकास हुआ। रेप्टीलिया में आपने जो है आप पढ़ोगे डायनासोर जो है इसमें रेप्टीलिया में आते हैं, स्नेक्स रेप्टीलिया में आते हैं, क्रोकोडाइल्स रेप्टीलिया में आते हैं। और आप देखोगे इनके एक हार्ट चैम्बर के बारे में देखोगे। हार्ट चैम्बर जो पीसीज में जो है 2 चैम्बर होता है, और एम्फीबिया में भी जो है 2 चैम्बर होता है। रेप्टीलिया में जो है 3 चैम्बर होता है। एक एक्सप्रेशन है क्रोकोडाइल में जो 4 चैम्बर होता है, एव्स में जो 4 चैम्बर होता है, और मैमल्स में जो 4 चैम्बर होता है जो हार्ट है। अब एव्स की अगर हम बात करें तो एव्स जो है क्या है, इसमें सारे पक्षी आ जाएंगे, ठीक है। और मैमल्स में सारे जो है कौन आ जाएंगे, हम जितने भी स्तनधारी हैं। तो रेप्टीलिया से जो है दो रास्ते विकास हुआ, मतलब एक तरफ एव्स निकल गए और एक तरफ जो है मैमल्स निकल गए। तो ये था क्लासिफिकेशन कुछ जो है
कोर्डेटा का। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।